पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित्स को बहुत मोबिलाइज किया, नया कश्मीर बनाने का दावा किया। लेकिन जब घाटी में पहली सीट पर मतदान हुआ यानी श्रीनगर में हुआ, तो जो वोटर परसेंटेज है कश्मीरी पंडित्स का वो बहुत कम रहा। इसे लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी में भी चिंता जो है वो बनी हुई है। जो आंकड़े कश्मीरी पंडित्स बताते हैं उनका कहना है कि जो 3 लोकसभा की सीट्स हैं कश्मीर घाटी में यानी श्रीनगर, बारामूला और साथ में पुंछ और अनंतनाग, उनमें लगभग 1.25 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित्स हैं। लेकिन इसमें से जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो बहुत कम हैं। और जहां तक अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 53,000 जो थे वो एलिजिबल वोटर्स थे, लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर्स निकलकर सामने आए वो इससे कम आए और लगभग 17,000 के आसपास रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो सामने आए। लेकिन जिन लोगों ने अपने मतदान का जो एक्सरसाइज है वो किया, वो लगभग 6,700 के आसपास लोगों ने मतदान जो है वो दिया, यानी वोट उस दिन किया। इसके पीछे वजह क्या रही? जब हमने कश्मीरी पंडितों से जो अलग अलग कैंप्स में रह रहे हैं जम्मू में, चाहे वो जगती कैंप हो या मुट्ठी कैंप हो, वहां पर जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पहला कारण ये था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई सीट लड़ नहीं रही है कश्मीर घाटी में, तो वो किसको वोट देते? क्या वो उन पार्टियों को वोट देते जिन्होंने उनके घर से उन्हें बेघर किया? अगर नहीं उनको वोट नहीं करते तो यही वजह है, मुख्य कारण रहा कि वो लोग वोट देने नहीं गए। दूसरी बड़ी बात जो लोगों ने बताई, जो जगती कैंप पे रह रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो फॉर्म एम है, जो कश्मीरी पंडित जब भी वोट करते थे तो वो फॉर्म एम फिल करते थे और अपने जो इलेक्टोरल कमिश्नर है जोनल ऑफिस का उसको वहां पर देते थे और उसके बाद मतदान देते थे। लेकिन इस बार जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने फॉर्म एम को खत्म कर दिया, तो जिसके चलते कंफ्यूजन बहुत हो गई और लोग जो हैं उनके जो वोटिंग कैंप्स थे, जो लोग मुट्ठी में रह रहे थे उनका वोटिंग सेंटर जगती कैंप में बना दिया गया और जो लोग जगती कैंप में रह रहे थे उनका वोटिंग सेंटर मुट्ठी में बना दिया गया। तो धूप के कारण, क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा थी, लगभग 40 के ज्यादा तापमान था, जिसके कारण लोग बाहर नहीं आए और वोट करने नहीं गए। दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी सेल है, जिसका मुख्य काम यही था कि इन लोगों को वोटिंग सेंटर तक ले जाना, वो भी अपना पूरा काम जो है वो नहीं कर पाए, जिसके चलते अब जो है उन लोगों से भी सवाल किए जा रहे हैं। बारामूला अब दूसरी सीट है कश्मीर घाटी में जिसमें पोलिंग होनी है 20 मई को। अब ये जो माइनॉरिटी सेल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए उसको दिल्ली से निर्देश दिए गए हैं कि वो जो लोग हैं उनको वोटिंग सेंटर तक ले जाए। लगभग 30 से 35,000 कश्मीरी पंडित्स हैं जो बारामूला में वोट करेंगे। इनमें से रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगभग इतने ही लोग हैं। अब माना जा रहा है कि जो माइनॉरिटी सेल है उसे ये काम दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के थे ओमर अब्दुल्ला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हैं और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन साहब हैं वो लड़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जो सज्जाद लोन साहब हैं वो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इसको लेकर भी अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। बहरहाल जो कश्मीरी पंडित जो एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, जब पहली सीट घाटी में मतदान हुआ तो वो इतने बाहर निकलकर नहीं आए। हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है उनके मुताबिक लगभग तकरीबन 40% के आसपास लोग आए, लेकिन उनका जो मापदंड था वो उससे था कि जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से कितने जो हैं वोटिंग करने आए। लगभग 6,000 के आसपास जो रजिस्टर्ड जो वोट करने आए वो आए। तो इसे लेकर जो चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल इसके ऊपर भी मंथन किया जा रहा है और ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब बारामूला में आए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।